जी, तो हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी की 2-3 खासियत आपको याद रखना। ये एक सवाल अपने आप में भी आया है, जो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत मैदान में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी की एक खासियत है, जलोढ़ मिट्टी वैसे ही जलोढ़ मिट्टी नहीं कहलाती। जलोढ़ मिट्टी की एक खासियत है, यहाँ पर कृषि खेती सबसे ज्यादा किया जाता है, और ये मिट्टी को माने कि नदियों द्वारा बहाकर लाया जाता है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा बहाकर लाया जाने वाला ये मिट्टी होता है सबसे, ठीक है। और ये कहेगा, फिर लिखिए, हमने लिखा दिए भारत में ये मिट्टी विस्तृत रूप में फैली है और ये कृषि कार्य के उपजाऊ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर लिखिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, लाई गई मिट्टी लाई गई मिट्टी लाई गई मिट्टी है जो, लाई गई मिट्टी है जो, जल्दी जल्दी कीजिए, लाई गई मिट्टी है जो बाढ़ में विस्तृत मैदानों में फैल जाती है, विस्तृत मैदानों में फैल जाती है। एक बात और देख लीजिए, यहां से जो प्रश्न आएगा तो 2 प्रश्न में 1-2 प्रश्न ये आएगा, जो भारत में ये मिट्टी कैसे लाई, माने ये मिट्टी की प्रधानता सबसे बेहतर है उपजाऊ के लिए, तो कैसे? तुम भी जानता है, कोई भी मिट्टी है जहां पे उपजाऊ ज्यादा होगा वो मिट्टी की प्रधानता सबसे ज्यादा होगा। चाहे इंसान है, इंसान में सभी का महत्व एक ही नहीं होता है। जैसे मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टी है, सबकी एक ही प्रधानता नहीं है, सबकी अलग अलग है, और इस धरती पे सभी मिट्टी का अलग अलग प्रधानता है। इसीलिए यहाँ पर अनेक संसाधन की प्राप्ति हमको इसी मिट्टी से होता है, अनेक संसाधन की प्राप्ति हमको इसी मिट्टी से होता है। एक खासियत तो आपको देखने को मिलता है ये। और याद रखो, एक बात सुनो, हमारे देश में संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। कई संसाधन है जो हमें मिट्टी के द्वारा ही प्राप्त होता है, इस धरती पर ही प्राप्त होता है। इस धरती पर प्राप्त होने पर संसाधन को अनेक भागों में बांट दिया जाता है और अलग अलग रूपों में हम अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करते हैं। हमारे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता इसलिए है कि कृषि खेती के लिए हमें सभी प्रकार की जो फसल का पैदावार होता है उसमें हमको अच्छा इससे उपजाऊ, अच्छा फीडबैक को या अच्छा जो चीज को उसमें पैदावार करते हैं हमको मिलता है। ये मिट्टी जो आपको बाढ़ आ जाए तो देखना एक परतदार गाद के रूप में विस्तृत मैदानों में फैल जाता है और उसमें आप कोई भी चीज का फर्टिलाइजेशन कीजिएगा, आपको कोई तरीका का परेशानी नहीं हुआ। वहां पर आप जो है उसमें बुआई कीजिए और आराम से फसल को प्राप्ति कीजिए। समय समय पर सिंचाई सभी मांगता है, वो तो करना होगा। इसकी एक है, लिख लो, फिर लिखो, जलोढ़ मिट्टी समुद्र के लहरों द्वारा अपने तटों पर काफी विस्तृत में फैला देता है।
फैला देता है। अब एक बात देख लो बाबू, कहेगा सर यहां तो खाद्य पदार्थ आपको बंध के आता है तब हम छिड़काव करते हैं। सुन मेरी बात को, सर मिट्टी के द्वारा जो परतदार आता है वो मिट्टी आता है, वो कैसे खाद बन जाता है? तो सुन, नदी में कई ऐसे चीजों की सामग्री होता है, मिक्सचर होता है, मछली मर जाता है, ये मर जाता, वो सड़ने गलने पर तुम भी जानता है सबसे बेहतर हमारे रासायनिक खाद इंपोर्टेंट है कि जैविक खाद? जैविक खाद। तो जैविक खाद को हम किस चीज से प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थ से हम जैविक खाद की प्राप्ति करते हैं। और सड़े गले पदार्थ से जब हम जैविक खाद की प्राप्ति करते हैं तो हमारी फसल काफी बेहतर होता है। तो जब समुद्र में या नदियों द्वारा कई जगहों से सड़ा गला पदार्थ को ला करके वो ऑटोमेटिक वो घुल मिल जाता है मट्टी में, वो खाद्य के रूप में बन जाता है और आपके मैदानी भाग में बिछा देता है और आपकी फसल काफी बेहतर होता है। याद रखना, जिस भी एरिया में बाढ़ आता हो उस मैदानी भाग की फसल काफी बेहतर होगा, उससे ज्यादा बेहतर फसल की पैदावार कहीं होगा। तुम याद रखो, गंगा की मैदानी साइड चल जाओ, कई ऐसे नदी की साइड में चल जाओ, वहां की फसल जितना पौष्टिक होगा, माने मटाल डटाल ख्याल पियल परिवार से कहने जैसे मटाल डटाल ख्याल पियल परिवार, माने कि वो हो गया जो नदी के साइड में होगा तो ख्याल पियर होगा ना एकदम, जो फसल वहां का होगा आपकी नहीं हो सकता है। आभी का देखो, आभी का गेहूं का फसल है तो गेहूं का फसल हर खेतों में एक जैसा एक स्वरूप या हर क्षेत्र में एक स्वरूप जैसे नहीं होगा। रबी फसल गेहूं जौ चना मटर सरसों, रबी फसल गेहूं जौ चना मटर सरसों। मैं रटाता रहता हूं इसलिए कि आपको दिमाग में नोट होता रहे। आपको कहीं रबी फसल पूछे, खरीफ फसल पूछे, जायद फसल पूछे, अभी कौन सी फसल को पैदावार कर रहे हैं? जायद फसल, जो 1-2 महीना में हो जाता है। तरबूज, खीरा, माने और क्या क्या होता है इधर, है ना, ये सभी चीज का अभी करेंगे। टटका माने 1 महीना में हमको प्राप्ति हो जाएगा, है ना, ये सभी हुआ तत्काली बने। तो इसीलिए हमको रटा ले। अभी हम कौन सी फसल को कटाई किए हैं? रबी फसल की कटाई किए हैं। रबी फसल माने गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है, इस सभी चीजों के किए हैं। इस सभी चीजों की खेती हम किए हैं। तो जहां जहां देखना अपने पर्यावरण के हिसाब से वो पैदावार बढ़ा होगा। जैसे मैं बताता हूं, जिस साइड में अभी आपका गेहूं का पैदावार यहां हुआ और कहीं कहीं पर नदी साइड में देखना वहां पर आपकी एक ही स्वरूप का गेहूं नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो हर फसल की पर्यावरण पर डिपेंड करता है, वहां की मिट्टी पर डिपेंड करता है, ये उस चीजों का तुम भी जानता है। आदमी का भी डिपेंड करता है पर्यावरण और वहां का वातावरण, और जहां पर रहता है वहां पर। मुंबई का आदमी यहां आ जाए तो आपको डिफरेंस लगेगा नहीं मेरे गांव का नहीं है, लगेगा नहीं, उसको बिल्कुल लगेगा, चाहे आपका घर ही का आदमी क्यों नहीं हो, मगर आपको लगेगा नहीं डिफरेंस है, क्योंकि वो वैसा पर्यावरण में बढ़ा है, पला बढ़ा है, उसकी भाषा अलग है, उसकी रहने सहने की अलग क्वालिटी है, सभी चीज अलग है। तुम ही लोग देखना ना, तुम्हारे सब पापा मम्मी सब जब बाहर से आते होंगे तो थोड़ा दिन वहां 2-4 साल रहने के बाद में यहाँ पर आता तो उसका रहन सहन क्वालिटी अलग होता है। वैसे ही ये भी है, फसल की पैदावार भी है, आपकी हर जगहों के पैदावार अलग अलग है। पंजाब की जैसे फसल हो जाएगा आपका हो जाएगा, पंजाब की फसल जैसा होगा वैसे हो जाएगा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आप फिर लिखिए जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर 6.4 करोड़ हेक्टेयर 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर स्टार लिख लिखिए, जलोढ़ मिट्टी से महानदी, हाथ चलता है, देखो, जलोढ़ मिट्टी से महानदी गोदावरी
कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निर्माण, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निर्माण इसी मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण इसी मिट्टी से होता है, इसी मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी होता है लिखा। अरे जल्दी जल्दी लिखो ना रे, हम बोले तुरंत नोट कर लो। कंप्यूटर वाला नहीं है टाइप करने वाला, वैसे टाइप कर ले। फिर लिखो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी केरल के सागर तट पर, केरल के सागर तट पर विद्यमान है। फिर लिखिए जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक, पंजाब से असम तक विस्तृत मैदानों में फैला हुआ है, विस्तृत मैदानों में फैला हुआ है, विस्तृत मैदानों में फैला हुआ है। विस्तृत मैदानों में फैला हुआ है। बाबू सुनो एक बात, मैं इतना लिखा दिया तो आप लोग का अंदाज क्या होगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक जान लीजिएगा, जो जहां पर भी मैदानी क्षेत्र की प्रधानता होता है वहां पर माने कि विस्तृत में आपको जहां तक दिखता हो डेल्टा का निर्माण करता होगा। तो डेल्टा का निर्माण छोटा तो नहीं होता है, कई नदियों द्वारा विस्तृत मैदानों में कर लिया जाता है भागों में डेल्टा का निर्माण। और डेल्टा के निर्माण कई ऐसे नदियों द्वारा दो नदियों के मिल जाने के कारण हो जाता है। दो नदियों के जैसे सुंदरबन डेल्टा, गंगा और जमुना नदी दोनों का हो जाने के कारण, हाँ दोनों के कारण मिल जाने के कारण वो क्या हो जाता है, बारासत डेल्टा का निर्माण होता है। हाँ हाँ वही बोलता है, उसी का नाम है जो बोलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। विस्तृत मैदान हो जाता है जो कि कोलकाता सुंदरबन डेल्टा उसका नाम होता है। ये विस्तृत मैदानों में फैल जाता है और डेल्टा का निर्माण हो गया और नदी घाटियों में कई विस्तृत मैदानी भाग बना लेता है। इसमें भी जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होता है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत मैदानों में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। हमारे 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि कहां पर अपने भारत में पाया जाता है, ये जलोढ़ मिट्टी। ये मैदानी साइड की प्रधानता है। यहाँ पर कृषि खेती के लिए बेहतर होता है। कृषि खेती माने सभी चीज जितना आपका हो सके उसमें फसल का पैदावार कर सकते हैं, है ना। जितना भी नदी घाटियां हैं वहां पर भी ये इसका होता है। तुम देखना कहीं कहीं जाना पहाड़ी साइड में भी इसकी प्रधानता होता है ना। यहां पर एक बात और याद रखो, लिखो भारत में जलोढ़ मिट्टी 44% है, 44% है। जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता कहते हैं 44%। उसके बाद काली मिट्टी की नहीं फिर काली मिट्टी की प्रधानता, काली मिट्टी की प्रधानता 18% है, 18% है। काली मिट्टी की प्रधानता 18% है।
कितना है? 18% है। तो बाबू सुगा सुनो एक बात, काली मिट्टी से 2 ही 3 चीज याद रखना। काली मिट्टी पे सबसे ज्यादा कपास की उत्पादन याद रखना, ये ज्यादा कपास की उत्पादन महाराष्ट्र साइड में होता है वो याद रखना, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी कहा जाता है वो याद रखना, और काली मिट्टी में ज्यादा दिनों तक नमी की मात्रा छुपा रहता है ये याद रखना। इससे ज्यादा सभी चीज भूले जाना और नहीं याद रखना। कत्ते याद रखने, भूलने पर कहे तो सब, अरे याद करने के लिए तो सब कहते हैं, भूलने के लिए जो कोई कह दे बाबू सब कुछ पढ़ लो और सब चीज भूल लाना, सर तो बोले थे भूलने के लिए, नहीं भूलने का नहीं कोई बताता है, याद करने के लिए। तो 2-3 चीजों को याद रखना। काली मिट्टी में भी सभी चीज पैदावार नहीं हो सकता, मगर बहुत ऐसा फसल है जो पैदावार हो सकता है, बट कपास की प्रधानता ज्यादा होता है। कपास की प्रधानता महाराष्ट्र राज्य में होता है और इसमें नमी की मात्रा ज्यादा, दरार तो रहता है बराबर मगर उसमें नमी छुपा रहता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर लिखिए, भारत में लाल पीली मिट्टी की प्रधानता, भारत में लाल पीली मिट्टी की प्रधानता, लाल पीली मिट्टी की प्रधानता लाल पीली मिट्टी की प्रधानता 1.9-19% है, नहीं है 1.9-19% है। एक पे 9-19% है, समझ गया? बहुत आदमी को हो सकता है लिखने में दिक्कत हो, इसीलिए बोलते हैं। याद क्या है पहले? 1 1 2 2 3 3 चौके 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 दाहिन के 10, तब कर दाहिन के 10, तो यहाँ पर दाहिन हो जाता है, याद रखना। एक जुड़ जाता है दाहिन हर जगह। मैथ में भी कितना कैलकुलेशन तुम लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। कोई बोल दो जो मैथ का प्रज्ञात है तो मैं कैलकुलेशन दूंगा बनाना, ठीक है? एक बात याद रखो, मुझे अभी उसको प्रज्ञात नहीं बना, मुझे इसमें बनना है मिट्टी के प्रकार में, जिसको जलोढ़ मिट्टी पर रहे हैं और काली मिट्टी पर रहे हैं और लाल पीली मिट्टी पर रहे हैं, उसको मुझे प्रधानता देना है। जिसमें काली मिट्टी के हमको प्रधानता 18% है, जलोढ़ मिट्टी के प्रधानता 44% और लाल पीली मिट्टी की प्रधानता 1.9-19% याद है। कथी याद करेगा? कैसे याद करेगा? जो है सही ना पढ़ाएंगे। आई पर लिखा है 1.9-19%, कथी कहे 1.9 हाँ तार के 19.9 है ब्याह, देखो ये दिमाग है। 19.9% पढ़ाए हैं, ये उल्लू का उल्लू रह गया। कभी मेना भी बन जाओ, हम समझते थे कोई, अरे दिमाग पूरा फ्रेश नहीं ना है। देखो गलती वो लिख लिया होगा, 19% बोले हैं, 1.9 नहीं 19.9% बोली, काटे दबो हम। समझ गया बाबू? अब इसकी खासियत देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी के ये लिख सकते हैं आप। इस मिट्टी पर सभी प्रकार की खाद्यान्न फसल की पैदावार कर सकता है, ये लिखाना जरूरी है क्या? मैंने बोल दिया जो जलोढ़ मिट्टी सबसे बेहतर है, तो क्या हंसी जी कथी मिलेगा? कुछ दल को कोई दिया है कुछ जी? वो डेयरी मिल्क हम खेलिए तो थोड़ा दलियो तो नहीं, तभी से हंस रहा। हंसने की टाइम है ना, अभी पढ़ लो ना। गुड़िया देखो तो कितने अच्छा से पढ़ रही है, कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा हंसती थी, मगर अभी आने मैंने बहुत सके थे, हाँ दिक्कत दे देते। चलो देखो सबसे ऑप्शन में बाबू ऐसी बात, एक बात है इस मिट्टी की प्रधानता में, इसमें फसल की पैदावार कौन कौन चीज कर सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी में खाद्यान्न, तेलहन। तेलहन मतलब क्या? तेलहन का पदार्थ में कौन कौन चीज? सरसों बस, और मटर से तेल पैदा कर लेगा। क्या कलाकार विद्यार्थी है, इस पे तो एक ताली बजना चाहिए। मटर से तेल प्राप्त कर रहा है, वाह वाह वाह।
क्या रे उल्लू, हम कह रहे हैं तेलहन बताने के लिए कि दलहन बता रहा है। और अंडी का दिमाग है यहाँ पर कि नहीं है? सर अंडी का देख बाप, तिलहन में हाँ सूरजमुखी भी गुड, उससे भी आपको सूरजमुखी की एक खासियत है। क्या खासियत है बोलो? जिस तरफ सूरज होगा उसी तरफ वो टक टक टकेगा, सेम उसका चेहरा उसी से मिलता रहता है। इसमें खासियत है, कुछ कुछ पौधों में खासियत होता है ये सब चीज। तो तेलहन पदार्थ भी जलोढ़ मिट्टी में हम पूरे उपजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोलना अब और बोल देना अथी वाला। अच्छा, कपास, कपास की पैदावार तुम भी जलोढ़ मिट्टी पे करते हैं सर? आप तो बोले काली मिट्टी पर सर। ना, कपास की पैदावार जलोढ़ मिट्टी में एक खासियत होता है ना, जलोढ़ मिट्टी में लगभग में सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। गन्ना की पैदावार भी इसमें कर सकता है। गन्ना से क्या चीज प्राप्त होता है? जूस। नन्ना। गन्ना से नन्ना प्राप्त होता है, माने गन्ना से चीनी प्राप्त होता है ना। वही हाँ, गुड़ शक्कर जो भी कहे, जितना भी भारत में आज तुम लोग जितना भी मीठा चीज प्राप्त हो, मीठा चीज खाता होगा वो गन्ना तो नन्ना से प्राप्त होता है। समझ गया है ना। सब्जियां जितने प्रकार के हैं जलोढ़ मिट्टी में तुम पैदावार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी मतलब क्या? जितना भी सब्जी पदार्थ है तुम जानता है, आसपास में जितना भी होता है वो सब्जियों का पैदावार इसमें तुम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कहता है पूर्व भारत में, पूरा भारत किधर? ये 7-8 बहन जो है, अरे पूरा भारत में इसमें जूट भी उत्पादन करता है। देखो बताए थे, जूट भी उत्पादन किया जाता है, बताते हैं। इसमें एक चीज का कमी होता है, तो लिख लो जलोढ़ मिट्टी में, लिखो ना, जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार के खाद्यान्न फसल, जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार की खाद्यान्न फसल, जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार की खाद्यान्न फसल, जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार के खाद्यान्न फसल, सभी प्रकार के खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल जैसे तेलहन लिखो ना, तेलहन, कपास, गन्ना, पोस्ट में जाकर नन्ना दादी है। हाँ लिखो, तेलहन, कपास, गन्ना और सभी अन्य प्रकार की सब्जी का उत्पादन, और सभी प्रकार की सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। फिर लिखो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और कहीं कहीं पर, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और कहीं कहीं पर, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और कहीं कहीं पर फास्फोरस की कमी देखने को मिलता है। लिखना, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और कहीं कहीं पर फास्फोरस की कमी देखने को मिलता है। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए, उसी में, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए सुपर फास्फोरस और नाइट्रोजन के लिए, यूरिया
अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फोरस, अमोनियम फॉस्फेट, अरे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। जलोढ़ मिट्टी की एक बात खासियत देखेगा बाबू, सुगा सुन ले, जब बारिश होगा ना तो इसमें क्षारीयता बढ़ जाता है। क्षारीयता, ऊपर की परतदार की क्षारीयता बढ़ जाता है। क्षारीयता माने छेड़ देना, माने कि थोड़ा पिछड़ापन नहीं जाना, कद्दी माने क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है और अतः जिप्सम और सिंचाई के द्वारा कम किया जाता है। हमें तो ये भी नहीं पता होता है जो हमें कहां पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है। तेरे बाबू किसान सब आजकल में प्रोफेसर डिग्री ले लेता है बिना पढ़ा लिखा। किसान सब कहेगा सर कैसे, बगल वाला देखे जो 4 किलो यूरिया दे रहा है तो 5 किलो दे देगा। डिस्कशन का जमाना है ना। हमारे खेती के लिए सबसे बड़ी एक उपाय है, हमें खेत का समय समय पर इलाज। कहेगा सर इलाज कराएंगे, सुइया उसमें कहां से देगा। अरे बाबू टेस्ट कराएगा, टेस्ट जो हमारे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी ज्यादा है और हम इस खेत में जो पैदावार कर रहे हैं उस खेत में मिट्टी की प्रधानता कैसा है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, वो चीज तो पहले समझेगा तब न जाकर के यूरिया पोटास जो चीज छोड़ेगा उसमें। तुम जांच ही नहीं कराता है, इसके कारण हमारे फसल डाउन जाता है। कहता है ओह इस बार मिस्टेक हो गया, हमारी फसल ज्यादा नहीं हुआ, तुम्हारे गलती के कारण हुआ। तुमने 100 प्रकार की खाद दिया, जो पैकेट देखता था दोनों गेहूं में। अरे तुमने जांच कराता तो डॉक्टर से आप नहीं कहता है, जब तबीयत गड़बड़ हो जाता है डॉक्टर कहता देखियो साग तो सुंघ मगर दही का हटा देवे, दूध तो पियो उसमें छाली का हटा देवे। मतलब वो कहावत कहते हैं। हमारे कुछ कुछ चीज परहेज करता है ना, चावल तो भेट थारी खा ओहि में कमी नहीं रखा है ना, और रोटी कनिए खा से कह छो काठी कह छो बात कम खाने के लिए। गुड, देखा ये चीज तो डॉक्टर से आप बताता। तो ये खेत का इलाज तुम खुद कैसे कर लेता है, जो हमारे इस मिट्टी में ये चीज का हम क्या करते हैं, जब कोई चीज का गेहूं का बुआई वुआई करने लगता है तो हम इतना न उसमें यूरिया पोटाश फलना चिलना मिला देते हैं, वो बेचारा खेत में जो भी पैदावार होने वाला है वो भी जिंक मिला देंगे, फॉरेट मिला देंगे, ये मिला देंगे, वो मिला देंगे, 100 प्रकार की खाद मिला देता है। हमारे फसल कैसे कम होगा, जबकि हमारे उसमें 2 ही चीज का डीएपी और यूरिया की चाहे जो भी चीज है उसकी जरूरत होता था। समझ गया, ये चीज के प्रधानता था, तब जाकर हमने वो चीज दे दिए तो उससे हमारी कमी हो गया फसल की। अभी तुमको देखता होगा ओह बगल वाला को 80 किलो का कटा हुआ, हमरा तो 50। अच्छा खेत बुरले अगला कमी ना कहीं का बुरा तो तुम्हारा, तुमने जिस समय में दिया तो कितना दिया, फिर भी तू गलती दोहराएगा। अरे जितना के एवरेज में दिया था उसको एवरेज को कम करो ना, तुम जो चीज दिया था उसमें तुम एक बार जचा लो ना अपने जिला स्तर पे जाकर। जचाने में पैसा लगता है थोड़े। अरे तुम्हारे प्रखंड स्तर पे बैठा हुआ है, चूंकि ये जांचिए कौन कौन चीज लगेगा हमारे एरिया में, मगर तू तो अपने कलाकार हो जाता है करने के लिए। तो ये चीज होता है ना। कहता है चूंकि जलोढ़ मिट्टी की परतें पानी द्वारा बहाकर जमा होती है, अतः स्वाभाविक रूप से है जलोढ़ मिट्टी के, तो तुमको पानी द्वारा बहा करके लाया गया मिट्टी ने बताए थे, नदी घाट पर अभी तो बने बहा कर लाई गई मिट्टी। स्वाभाविक रूप से इसे विभिन्न आकार कणों होते हैं। नदियों के तटों पर बड़े टुकड़ों और दूर जाने पर क्रमशः छोटे छोटे टुकड़ों में जमा हो जाता है। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर कणों के आकार के आधार पर इनके द्वारा चो और तराई कहा जाता है। इसको चो और तराई पर्वत भाग में इसको कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है मिट्टी का आयु के आधार पर इसे बांगर या खादर किसमें पाया जाता है,
जलोढ़ मिट्टी में ही पाया जाता है। बांगर मिट्टी में कंकर होता है और बाढ़ में प्रभावित क्षेत्रों में खादर मिट्टी की तो बाढ़ द्वारा जहाँ लाए, खादर माने खाद्य पदार्थ उसमें मिला होगा, बांगर माने थोड़ा थोड़ा उसमें अति होगा, मिट्टी जो है अरे कंकर जैसे उसे कहता है बांगर, और खादर माने खाद्य जैसे। तो ये मिट्टी की प्रधानता इसमें मिला। तो तनी लिख लीजिए, सुर में गीत गाता है, कहता है सारे गामा पधनी सा। तो लिख लीजिए जलोढ़ मिट्टी में, लिखिए जलोढ़ मिट्टी के आयु के आधार पर या मिट्टी के आयु के आधार पर, मिट्टी के आयु के आधार पर इसे बांगर और खादर कहा जाता है। आयु के आधार पर इसे बांगर या खादर कहा जाता है। इस मिट्टी के आयु के आधार पर इसे बांगर या खादर कहा जाता है। मिट्टी के आयु के आधार पर इसे बांगर और खादर कहा जाता है, कहा जाता है। फिर स्टार देख लो, बांगर मिट्टी में कंकर मिलते हैं और खादर मिट्टी बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होते हैं, और खादर मिट्टी बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होते हैं। मुंह देखिए ना, बांगर बांगर मिट्टी में, बांगर मिट्टी में लिखना कंकर मिलते हैं और खादर मिट्टी बाढ़ द्वारा लाई गई परतदार मिट्टी होते हैं, परतदार मिट्टी होते हैं। अपना बीपीएससी पूछेगा, माने बीपीएससी ने बिहार बोर्ड पूछेगा, अपना पूछेगा, लिखो बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा की मिट्टी कहते हैं, दियारा की मिट्टी कहते हैं, दियारा की मिट्टी कहते हैं। और दियारा के मिट्टी में, और दियारा के मिट्टी में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कौन सी मिट्टी में? दियारा मिट्टी, माने जलोढ़ मिट्टी के एक भाग होते हैं जो बालू मिश्रित मिट्टी होते हैं, उसमें मक्का उत्पादन के लिए सब। अरे बाबू अब ये गए थे वो हम देखने यहाँ पर है, उस एरिया में खाली मक्का मक्का था, अब बालू उड़ता था, नहीं पूछो, एक के भाई बालू तुमको जा अपने एरिया बगल में है, चल जाओ ना सुपौल सहरसा साइड में, वहां पर जाएगा तो तुमको बालू ही बालू मिलेगा। और वहां पर मकई का खेती बहुत होता है, हम देखे हैं, तू लोग जाएगा तो क्यों, वो भी जलोढ़ मिट्टी है। अरे सुनो, हाँ उधर भी तो बाढ़ द्वारा लाया गया, नदी द्वारा मिट्टी लाया जाता है, वो भी मिट्टी में जलोढ़ की प्रधानता होता है, उसे दियारा मिट्टी कहते हैं। अब बिहार के ये ज्यादा तलक नदी साइड में पाया जाता है, जैसे कोसी नदी के साइड में आपको ये मिट्टी मिलेगा, और यहाँ पर तुमको मकई की बागान की खेती मिलेगा, जिसे बैल कहा जाता है। 5 रुपए 5 रुपए 5 ले, एगो ले तो तोरा 10 गो। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान गए, जलोढ़ मिट्टी में हम कहीं से नहीं छोड़े हैं। अब चलते हैं करिकिया मिट्टी, जे कारी छा तकरे बारे में अब पढ़े, वो गोर का बारे में पढ़ा दिलिए। कितने देर का वीडियो, 34 मिनट।